जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती हैं। उन सभी के लिए एक मार्ग खोलने का काम यहां से होगा। और आज यहां के युवा गाइड, खेल प्रशिक्षक, पर्यटन सेवाओं और विभिन्न साहसिक गतिविधियों से जुड़कर अपने भविष्य को और सशक्त बना रहे हैं। और इससे जो स्थानीय स्तर पर अनेक आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको गति मिलेगी, उसके नए द्वार खुलेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि टिहरी केवल एक पर्यटन स्थल ही न रहे, बल्कि वो खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और प्रकृति के संगम का भी एक वैश्विक केंद्र बने, यानी विश्व का एक बड़ा केंद्र बने। अभी हम जब आ रहे थे तो निश्चित रूप से यहां पर अपार संभावनाएं हैं। एक बड़ा पोटेंशियल टिहरी के अंदर दिखाई देता है। पूरा टिहरी जनपद अगर हम देखें तो सच में यहाँ भगवान की बड़ी कृपा है। एक के बाद एक स्थल ऐसे हैं जहां पर जहां जाएंगे आप, वहीं आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आने वाले समय में यहाँ और भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं और आयोजन, उनकी अपार संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को साकार करने के लिए मैं आज यहाँ कहना चाहता हूं कि हम यहाँ की संभावनाओं को और गति देने के लिए और उनको पंख देने के लिए अपने प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। ये हमने शुरुआत की है, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये शुरुआत हुई है, इससे देखिएगा आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ के आयोजनों में होने वाली संख्या बढ़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य के साथ, उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का भावनात्मक लगाव है, वो जग जाहिर है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य को स्मरण न करते हो। अभी इजराइल में थे, आपने देखा होगा, वहां उन्होंने हमारे राज्य की टोपी ब्रह्म कमल धारण किए हुए उस टोपी को उन्होंने अपने सर पर लगाया था। कोई भी स्थान होता है तो प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड को अवश्य स्मरण करते हैं। और उसी का कारण है कि आज अनेक योजनाएं हमको मिल रही हैं। उन्होंने स्वयं यहाँ आकर न केवल साहसिक जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन दिया, बल्कि देश और दुनिया को यह सशक्त संदेश दिया कि उत्तराखंड केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की भूमि ही नहीं है, बल्कि यहाँ रोमांच की भी असीम संभावनाएं हैं। और इस धरती में हर प्रकार का साहसिक पर्यटन यहाँ हो सकता है, यहाँ रोमांच हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने का विशेष रूप से प्रयास कर रही है। अभी हमने पिछले वर्ष राज्य स्थापना के जब हमारे 25 साल पूरे हो रहे थे तो आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन किया। माणा में एमटीबी चैलेंज के माध्यम से साहसिक खेलों को नई पहचान दी और देश की एकमात्र ओलंपिक मानकों वाली आइस रिंक का निर्माण कर
एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों का भी सफलतापूर्वक संचालन किया है। ओली में आयोजित स्की माउंटेनियरिंग नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2025 में हमारे राज्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया कि उत्तराखंड साहसिक और शीतकालीन खेलों में भी अब देश का नेतृत्व करने में भी सक्षम है। हमारे खिलाड़ी आज इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, राष्ट्रीय स्तर की कायाकिंग, कैनोइंग प्रतियोगिताएं तथा आज से शुरू हो रहा ये टिहरी लेक फेस्टिवल हमारे इसी विजन का एक हिस्सा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा केवल अवसरों की प्रतीक्षा न करें, बल्कि आने वाले समय में वो अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से नए अवसरों का भी सृजन करें। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम युवाओं को साहसिक खेलों में विशेष प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रतिभा को निखार कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई जा सके। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज टिहरी में 400 से भी अधिक युवा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये युवा भविष्य में उत्तराखंड को वैश्विक पैराग्लाइडिंग मानचित्र पर स्थापित करने पर अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज टिहरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है, जिनमें टिहरी झील का विकास, रिंग रोड का निर्माण, तिमाड़ गांव के पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करना, इसके अलावा भिलंगना विकासखंड के सुनार गांव ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा विशिष्ट पहाड़ी शैली में एक नया आंगनबाड़ी भवन भी बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के बच्चों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें और विकास के साथ साथ विरासत भी आगे बढ़ सके। टिहरी जनपद के सभी विकास खंडों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए 10 कॉम्पैक्टर केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4267 कूड़ा संग्रहण केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे यहाँ स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक बेहतर